उत्तराखंड में भीषण तबाही की खबर जब से सुनी है तभी से ही दिल बेचैन है। हजारों आशंकाओं ने मन को भी घेर लिया है। क्या तुम सुरक्षित हो? क्या उन दिनों तुम वही थे? तुम बच गए या नहीं? घर के सदस्यों के लिए यह आपदा मात्र एक खबर है, लेकिन मेरे लिए किसी जलजले से कम नहीं। उत्तराखंड से खूबसूरत सा रिश्ता है जो तब बंधा था जब कॉलेज के तुरंत बाद एक संस्था के साथ काम करने चमोली गई थी। यही मुझे एक साल गुजारना था। पता नहीं था कि जिंदगी यूं ही करवट लेगी। संस्था के साथ काम करना था। उनके ऑफिस पहुंचे तो छोटे छोटे कई बच्चों ने मुझे घेर लिया। मेरा नाम क्या है? तभी वहाँ की प्रमुख मीरा जी ने मेरा परिचय कराया। ऑफिस के पास ही गेस्ट हाउस था जहाँ मेरे रहने का व्यवस्था की गई थी। वही मेरी मुलाकात असीम से हुई। यह जानकर कि वो इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहे हैं मुझे बेहद आश्चर्य हुआ। मैं पूछ बैठी, आपको तो सरकारी नौकरी करनी चाहिए या विदेश जाना चाहिए, आपने यहाँ काम करना ही क्यों चुना? मेरी बात सुनकर असीम हंस पड़े। जानता हूँ कि यह सब करना आसान नहीं है, पर मुझे आसान काम पसंद नहीं है। यहाँ बच्चों को पढ़ाकर उनके साथ रहकर जो सुख मिलता है वो नौकरी करके या विदेश जाकर नहीं मिलता। मुझे संतुष्टि मिलती है, मन को सुकून मिलता है। असीम भी बच्चों के साथ एकदम बच्चे बन जाते। सुबह जल्दी उठते ही मुझे भी दरवाजा ठोक ठोक कर जल्दी उठा देते। सुबह पहाड़ों में घूमते, कितनी ही बातें कहते सुनते, पता ही नहीं चला कि कब दिल के किसी कोने में असीम ने जगह बना ली। एक दोस्त से बढ़कर हो गए। दिन महीने बीते और साल पूरा होने को आ गया। मम्मी पापा को मेरी शादी की चिंता होने लगी थी। मैंने कई बार बातों ही बातों में असीम का मन टटोलने की कोशिश की। असीम किसी रिश्ते में बांधना नहीं चाहते थे और न ही आने वाले 5 सालों तक उनकी घर बसाने की कोई योजना थी। एक दिन पापा आ गए मुझे लेने। एक अच्छा रिश्ता ला था उन्हें मेरे लिए। मैं छुट्टी लेकर उनके साथ चली गई। मम्मी पापा को असीम के बारे में क्या कहती? वैसे भी मेरा प्यार एक तरफा था। अपने मन को मैंने समझा लिया। लड़के वाले आए, मुझे पसंद कर गए। किसी तरह मैं पापा को मनाकर उत्तराखंड 2-3 दिन के लिए चली गई। असीम को देखकर लगा कि इस खबर का उन पर कोई असर नहीं हुआ। शायद मेरा प्यार एक तरफा ही था। अगले दिन मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने आए तो पूरे रास्ते कोई बात नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे असीम कुछ छुपा रहे हैं। बस आई, असीम ने मेरा सामान उठाकर बस में रख दिया। बस में चढ़कर मैंने पलट कर देखा तो उनकी आंखें नम थी। मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे पर होठों पर हंसी नहीं आ रही थी। मैं समझ गई पर अब पीछे लौटना मुश्किल था। हम दोनों की आंखें नम हो चुकी थी। असीम बेंगलोर में शादी में नहीं आए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में अतीत का हिस्सा हो गए। भाई की इस खबर ने पुरानी यादों को ताजा कर दिया था। यही मेरी दुआ कि असीम सुरक्षित हो। मैं आज भी उन पलों को याद करके बहुत खुश होती हूँ। बस यही दिल में तमन्ना है कि एक बार मैं असीम को अपनी आंखों के सामने देख लूँ। वो सुरक्षित है। उत्तराखंड की उस तबाही के बाद एक दिल में ख्वाहिश सी रह गई है, एक बार जिंदगी में जरूर मिलूं मैं असीम से। यही वो पल है जो बीत चुका है।